नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 1 से 3 तक हल किए थे और इस कक्षा में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 4 से 6 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 4। तो ये क्या कह रहा है आपसे कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए आपके पास क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, एक हो गई L व दूसरी हो गई M। तो दो समांतर रेखाएं L व M हैं जिन्हें P और Q समांतर रेखाओं का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए ये हो गई P रेखा, ये हो गई Q रेखा और ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं L व M को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC हमारा सर्वांग होगा त्रिभुज CDA के। देखिए ABC कहां पर है, त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज, और इसे हमें सर्वांग सिद्ध करना है CDA इस त्रिभुज के। तो हमें बच्चों इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमारे पास SAS नियम है, ASA नियम है और AAS नियम है। तो एक एक हम देखना इसमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए आपको इसमें क्या दिख रहा है दोनों त्रिभुजों में। देखिए ना तो हमें भुजाएं बराबर दी हुई हैं, ना हमें यहां पे प्रश्न ने कोण कुछ बराबर दिए गए हैं। तो एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपके दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है, क्या बच्चों, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हमारे एकांतर कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये आपकी दो समांतर रेखाएं L व M हो गई, इन्हें त्रियक रेखा P क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपके एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए कौन कौन से कोण बनेंगे, देखो एकांतर, ये वाला कोण है और इसके साथ एकांतर हो जाएगा ये वाला कोण, यानी ये और ये दोनों कोण आपस में हो गए एकांतर। तो कोण हमारा ये और ये आपस में हो गए बराबर। और देखिए एकांतर कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे और बराबर होंगे। क्लियर। तो आपने दोनों त्रिभुजों में देखा, इसमें क्या हुआ, ये एकांतर कोण बराबर और ये वाले भी एकांतर कोण बराबर। तो आपको दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं बच्चों, दोनों त्रिभुजों में आपको दो कोण बराबर मिल गए हैं। और फिर हम बात करें भुजा की, तो देखिए जो AC भुजा है ये आपके इस त्रिभुज में भी आ रही है और AC भुजा आपकी इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। इसका मतलब हमें दो कोण तो बराबर मिल गए और एक भुजा हमारी उभयनिष्ठ आ गई। उभयनिष्ठ आ गई इसका मतलब दो कोण और एक भुजा। तो कौन सा नियम लगेगा बच्चों, तो जैसे ही हमने ये किया यहां पर हमारे दो नियम आते हैं, एक आता है ASA और एक आता है AAS। ठीक है। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है। देखिए हमें बोला गया है L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखा P और Q का अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए हमें ये दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। तो देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में, देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या है, हमने बात की कोणों की। तो देखिए जो कोण ये है, ये कौन सा कोण है बच्चों, ये है हमारा BAC। तो BAC जो कोण है वो हमारे इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण कौन सा है बच्चों, ये वाला कोण है हमारा DCA।
तो BAC हमारा DCA के बराबर हो गया। तो हमारा BAC कोण BAC हमारा किसके बराबर हो गया? ये हमारा BAC बराबर हो गया कोण DCA के, कोण DCA के। और किस वजह से बराबर हुआ है? क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण हैं। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? और देखिए BAC तो बराबर हो गया DCA के, और एक आया हमारे पास ये वाला कोण। तो देखिए इस त्रिभुज में एक हो गया BCA, और ये जो कोण है वो इस वाले के बराबर है, ये वाला कोण है DAC। क्लियर? कौन सा कोण हो गया? ये वाला DAC हो गया। तो हमारा कोण कौन सा? BCA। कौन सा कोण? BCA। तो देखिए कोण BCA ये हमारा बराबर हो गया, कौन से वाले कोण के बराबर होगा बच्चों? देखिए ये जो कोण है वो किस वाले कोण के? इस कोण के बराबर है। ये है DAC, तो ये हो गया DAC। और ये किस प्रकार है? एकांतर कोण है। ठीक है, कौन सा हो गया? ये एकांतर कोण हो गया। और अब बात करें हम भुजा की, तो देखिए ये जो हमारी भुजा है, ये AC भुजा, ये हमारे इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। इसका मतलब AC हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि AC हमारे इस त्रिभुज में भी है और AC हमारी इस त्रिभुज में भी है। और ये हमारी कैसी भुजा है? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। किस प्रकार की भुजा है? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए दो तो कोण बराबर हो गए और एक हो गई आपकी भुजा बराबर, तो कौन सा नियम लगा? या तो लगेगा ASA या फिर लगेगा AAS। अब देखो यदि हमारी भुजा इन दोनों कोणों के अंतर्गत है, क्या है? यदि हमारी जो भुजा है वो दोनों कोणों के अंतर्गत है, बीच में है, तो कौन सा नियम लगता है? तो लगता है ASA। तो देखिए जो AC है वो देखिए एक हमारे पास कोण इस त्रिभुज में ये है और एक हमारे पास ये है, और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा कौन सी है? AC। अर्थात AC भुजा दोनों कोणों के अंतर्गत है, इसलिए कौन सा सर्वांग समता का नियम लगेगा? हमारा यहां पर लगेगा ASA। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? तय है ASA सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज, यानी त्रिभुज कौन से वाले? ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। क्लियर बच्चों? यही करना था हमें सिद्ध। तो सभी को समझ में आया हमने किस प्रकार इसे सिद्ध किया है? देखो एक बार दोबारा समझो। हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम करने के लिए बोला गया था और हमें दिया गया था कि दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं, L व M, और इन्हें रेखाएं P व Q क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास दो समांतर रेखाएं हो और उन्हें एक रेखा या त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो किस प्रकार के कोण बनते हैं? एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये वाला कोण बराबर हो गया इसके, ये हो गया इसके बराबर, तो क्या हो गया? दो कोण हो गए बराबर। और AC भुजा हमारी इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो दो तो कोण बराबर, एक भुजा बराबर, और जो भुजा है वो दोनों कोणों के अंतर्गत है, इसलिए कौन सा नियम लगेगा? ASA नियम लगेगा। क्लियर? तो ASA सर्वांग समता से ये हमारे हो गए सर्वांग सम। क्लियर? सभी को समझ में आया? अब देखिए आप इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 5 है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। तो आपके पास एक रेखा है L
जो आपके कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो ए कोण बराबर भागों में एल रेखा इसको बांट रही है। तो मान लीजिए ये अगर x है और ये कोण अगर y है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोण x आपका कोण y के बराबर होगा। देखिए रेखा L कोण A को बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में। तो एक भाग हो गया कोण X, एक हो गया कोण Y, और समद्विभाजित मतलब बराबर भाग, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। और देखिए, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, इस रेखा पर यह आपका B कोई बिंदु है। क्या करवा रहा है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ये BP और ये BQ, ये दोनों क्या है, आपके लंब है। लंब है मतलब कोण होगा 90 डिग्री का। तो यहां पर ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का और यहां पर कोण भी हमारा 90 डिग्री का। क्लियर, दोनों कोण हो गए 90 डिग्री के। और क्या पूछ रहा है आपसे, दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के। तो देखिए APB कहां है, APB ये जो त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज के सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो जो जो चीज आपको दी हुई है वो सारे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या हमें दिया गया है, हमारे पास है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, अब अगर ये समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब क्या होगा, कोण x बराबर कोण y होगा। ये समझ में आया, कोण x बराबर कोण y कैसे हुआ। देखो आपकी जो रेखा थी L, ये हमारे A कोण को समद्विभाजित करती है। और फिर देखिए हमारे पास लंब हो गए BQ और BP, ये दोनों लंब हो गए, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। और हमें ये दोनों त्रिभुज करने हैं सर्वांगसम, तो हम लेते हैं त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में। तो त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में देखिए आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं, APB करना है और AQB सर्वांगसम करना है। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों में ले लिया। अब देखो कौन सी भुजा बराबर है और कौन से आपके कोण बराबर हैं, ये सब हमें इसमें करना है। तो देखो इस त्रिभुज में APB, तो APB में क्या है, देखिए APB इस वाले में एक तो हमारा कोण Y आ रहा है और AQB में हमारा कोण X आ रहा है। तो APQ में तो X है, APB में हमारा कोण Y है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि APB में कोण Y बराबर कोण X। और इसका कारण क्या है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। क्लियर, तो यहां चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है। और देखिए एक तो कोण Y कोण X के बराबर है, और कोण की बात करें तो 90 डिग्री के कोण आ रहे हैं। कौन कौन से कोण हैं, एक तो है हमारे पास APB और एक कोण है AQB। ये दोनों कोण 90 के हैं, इसलिए आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण APB बराबर होगा कोण AQB के। और कारण क्या है कि दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हैं। दोनों कोण किसके हैं, 90 डिग्री के, तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए दो कोण तो हमें मिल चुके हैं, हमें चाहिए एक भुजा। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे एक भुजा। देखो इस त्रिभुज में APB में आपकी भुजा आ रही है AB। क्लियर, और एक त्रिभुज है AQB, इसमें भी भुजा आ रही है AB। इसका मतलब AB भुजा इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है।
क्या है? ये जो ए बी भुजा है ये आपके दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर ए बी। और ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए, दो तो आपके पास कोण बराबर आ गए, एक आपकी भुजा बराबर आ गई। तो या तो ए एस ए लगेगा या फिर ए ए एस लगेगा। अब देखो, क्या हमारी जो भुजा है ए बी इन दोनों कोणों के बीच में है? देखो, एक कोण है ये और एक कोण है हमारे पास ये, तो इन दोनों कोणों के बीच की भुजा तो ए क्यू है। क्लियर? इस वाले कोण और इस वाले कोण के बीच की भुजा ए क्यू है, ना कि ए बी। यदि इन दोनों कोणों के बीच की भुजा हम हमारे सर्वांग समता सिद्ध करने में ले रहे हैं तो क्या लगेगा? ए ऐसे लगेगा। लेकिन यहां पर बीच की भुजा है ए क्यू, इसलिए ए ऐसे ना लग के यहां पर लगेगा ए ए एस। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए ए एस सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज हमारा है एपीबी, ये हमारा सर्वांग होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। और यही क्या करना था बच्चों? यही करना था हमें सिद्ध। समझ में आया किस प्रकार ये हमने सिद्ध किया है? देखो, हमने दो कोण लिए हैं और एक हमने भुजा बराबर की है। और कोण कौन कौन से? देखो, हमें बोला था कि रेखा L ए कोण को समद्विभाजित करती है, इसलिए कोण X हमारा कोण Y के बराबर होगा। और जो कोण APB है वो भी 90 डिग्री का है और AQB है वो भी 90 डिग्री का है। तो दो कोण तो हमने बराबर कर दिए और जो भुजा AB है वो दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। इसलिए कौन सा लगेगा? दो कोण एक भुजा, तो या तो AS A लगेगा या फिर AA S लगेगा। और चूंकि दोनों कोणों के बीच की भुजा AQ है ना कि AB, इसलिए हम ASA को नहीं लगा रहे हैं, हमने इसे AAS से सिद्ध कर दिया। तो AAS सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए हैं। अब देखिए इसका अगला भाग, दूसरा है BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो हमें सिद्ध करना है BP हमारा BQ के बराबर है। तो देखिए BP कहां पर है? ये है आपका BP, ये BP, और ये सिद्ध करना है हमें BQ के। तो आप मुझे बताओ, जब भी हमें दो भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध करनी हो तो क्या करते हैं? इन दोनों भुजाएं जिन त्रिभुजों में आ रही है, यदि हम उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो CPCT नियम से क्या हो जाएंगी? संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो देखिए, हमने त्रिभुज APB को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया त्रिभुज AQB के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो CPCT नियम क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए संगत भुजाएं BP BQ के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बराबर किया है हमने? देखिए बच्चों, हमने किया है APB को AQB के, तो APB हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है त्रिभुज AQB के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो CPCT से क्या होगा? CPCT क्या है? देखिए एक बार लिख देता हूं दोबारा CPCT, कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, तो CPCT से क्या हो जाएगा? तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि CPCT से हमारा BP बराबर होगा BQ के। क्लियर? BP बराबर हो गया BQ के।
और यही करना था हमें सिद्ध। क्लियर बच्चों, समझ में आया बीपी बराबर बीक्यू कैसे हुआ है? क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 6 है आपके पास। आकृति में AC हमें AE के बराबर दिया गया है। AC देखिए, ये AC है और ये हमें AE के बराबर दिया गया है। AB हमें AD के बराबर दिया गया है। AB हमारा AD के बराबर है। क्लियर। और हमें कोण BAD ये कोण हमें किस वाले कोण के बराबर दिया गया है? EAC के, EAC इस कोण के बराबर दिया गया है। ये कोण हमारा इस कोण के बराबर हो गया। तो दर्शाना है कि BC बराबर है DE के। BC ये पूरी की पूरी रेखा किसके बराबर है? DE के बराबर है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी हमें दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना हो तो क्या करते हैं? ये भुजाएं जिन त्रिभुजों में हैं उन त्रिभुजों को हम सर्वांग-सम सिद्ध करते हैं। तो देखिए, हमारी BC भुजा किस त्रिभुज में है? हमारी BC भुजा है ABC में। किसमें है? BC भुजा है हमारा ABC त्रिभुज में। और जो दूसरी भुजा है कौन सी? DE देखो, DE ये कौन सी त्रिभुज में है? ये त्रिभुज है हमारे पास EAD। देखो ये त्रिभुज हो गया EAD। दिख गया सबको त्रिभुज? इस वाले त्रिभुज के। तो हमारे पास एक त्रिभुज है EAD। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग-सम सिद्ध कर देते हैं तो CPCT नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगी? भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास AC बराबर AE है, तो AC तो हो गया त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसमें हो गया AC। और AE हो गया हमारे पास इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में। क्लियर। ये दोनों आपस में कैसी हैं? बराबर है। तो एक भुजा तो बराबर हो गई आपस में। अब बात करते हैं AB की। AB हमारे पास ये हो गया और AD हो गया हमारे पास ये। तो AB हमारा आ गया त्रिभुज ABC में और AD हमारे पास आ गया त्रिभुज EAD में। ये भी आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। इसका मतलब SS दो भुजाएं हो गई आपस में बराबर। अब क्या बचा? एक कोण बचा। अब हमें किसी एक कोण को आपस में बराबर करना है। हमारे पास दिया गया है कोण BAD। देखो ये कोण, ये हमें बराबर दिया गया है EAC के। लेकिन कोण BAD ये हमारे त्रिभुज ABC में नहीं है। ध्यान से सुनो, जो कोण हमारा BAD है ये हमारे त्रिभुज ABC के अंदर नहीं है, ये तो त्रिभुज ABD में है। तो हमें चाहिए कोण त्रिभुज ABC के अंदर। तो क्या कर सकते हैं? देखो, यदि मैं BAD में इस कोण में ये वाला जो बीच का हिस्सा है अगर इस कोण को जोड़ दूं तो ये हमारा मिलके ABC कोण बनाएगा। दोबारा सुनिए, क्या है कि हमारे पास जो BAD कोण है इसमें मैं ये वाला हिस्सा जोड़ दूं, ये मतलब DAC। देखो DAC ये कोण अगर मैं जोड़ दूं तो ये कोण जैसे ही मैंने जोड़ा, इस कोण को जोड़ते ही मेरा क्या बन गया? मेरा कोण बन गया BAC। ये पूरा की पूरा कंप्लीट कोण जो कि मेरे त्रिभुज ABC में है। ऐसे ही देखो, यदि मैं EAC की बात करूं, EAC ये भी आपके कोण नहीं है त्रिभुज EAD में, लेकिन यदि मैं इस वाले भाग को जोड़ दूं तो EAC जो कोण है वो जुड़ के हमारा EAD बन जाएगा। इस वजह से ये इस त्रिभुज में आ जाएगा। तो जैसे ही हमने ये सब किया, हमारा त्रिभुज भी क्या हो गया? सर्वांग-सम हो गया, दो भुजाएं और एक कोण से। देखिए कैसे करेंगे, समझो इसे। हल हम बात करते हैं दोनों त्रिभुजों की। तो पहले दिया गया है AC बराबर AE, AC बराबर AE, और क्या दिया गया है? AB बराबर AD, AB बराबर AD, और क्या दिया गया है? कोण BAD बराबर कोण EAC, कोण BAD बराबर कोण EAC। ये सब हमें क्या है? दिया है। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों कोण आपस में बराबर दिए गए हैं।
अब यदि मैं इन दोनों कोणों में हमारा कोण DAC को यदि मैं जोड़ देता हूं तो क्या होगा, देखिए DAC कोण दोनों साइड जोड़ने पर, तो कोण DAC को दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ दीजिए, देखो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण BAD प्लस कोण DAC, और यहां पर हो जाएगा कोण EAC प्लस कोण DAC। देखो अब देखो आप, जब BAD कोण के साथ में कोण DAC जुड़ेगा, BAD के साथ में DAC जुड़ेगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके कोण बनाएंगे हमारा BAC। क्या कोण बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे हमारा कोण BAC, और ये वाला कोण दोनों जोड़ के क्या बनाएंगे, देखिए ये दोनों जोड़ के बनाया कोण BAC, और इन दोनों कोण EAC और इसने DAC के साथ जुड़ के क्या बनाया, ये कोण बनाया, और ये कोण कौन सा है, EAD। कौन सा कोण है, EAD। तो इन्होंने बनाया कोण EAD। इसे डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। क्या हो गया ये मेरा समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब देखिए हमारे पास दो भुजाएं बराबर दी गई हैं और एक कोण बराबर दिया गया है, तो हम अब लेते हैं कौन से त्रिभुज में लेंगे। देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास ABC और एक है EAD। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज EAD में देखिए क्या क्या बराबर दिया गया है, हमें AC बराबर है AE के, AC बराबर है AE के, ठीक है, ये दिया है। कोण देखिए, कोण कौन सा बराबर कर दिया है हमने, BAC, ये बराबर है EAD के। कोण BAC बराबर है कोण EAD के। क्लियर। तो कोण BAC हमारा बराबर हो गया कोण EAD के, और एक भुजा कौन सी है, एक भुजा हमारे पास है AB बराबर AD, AB बराबर AD, ये हमें दिया है और ये हमारा समीकरण 1 से है। तो बताओ दो तो भुजाएं और एक कोण, तो कौन सा सर्वांग समता कसौटी हमारे पास हो गया SAS। तो अतः SAS सर्वांग समता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, त्रिभुज किसके होगा बच्चों, ABC सर्वांगसम होगा EAD के। ठीक है, ये हो गया सर्वांगसम। अभी देखो सिद्ध नहीं हुआ है, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें एक्चुअली में सिद्ध ये करना था कि BC बराबर है DE के। तो हमने इसे सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुजों को किया सर्वांगसम सिद्ध, और कौन कौन से, ABC और EAD, ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। अब लग जाएगा यहां पर CPCT। CPCT क्या है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से हमारा BC बराबर हो जाएगा DE के। क्लियर, समझ में आ गया। तो CPCT लगा देंगे। देखिए तो यहां से हमने कर दिया ये सर्वांगसम सिद्ध। तो अब देखो चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, EAD के, तो CPCT से संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजाएं बराबर होगी। तो हमारी संगत भुजाएं कौन सी है, हमारी संगत भुजाएं हैं, देखिए BC बराबर DE, ये हो गया BC बराबर DE, और यही क्या करना था बच्चों, हमें सिद्ध करना था। क्लियर। तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया है। एक बार दोबारा देखिए जल्दी देखो, सबसे पहले क्या था, हमें सब दिया गया था और हमसे दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करवा रहा था।
हमने पता है कि जब हमें दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी हो तो हम ये दो भुजाएं जिन त्रिभुजों में हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए सीपीसीटी लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमने भुजा बीसी की बात करी, ये त्रिभुज एबीसी में है, और जो डीई भुजा है ये हमारी त्रिभुज ईएडी में है। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों में क्या लिया, AC बराबर AE और AB बराबर AD। अब बात करते हैं कोण की, तो कोण हमारे पास BAD बराबर है EAC के, BAD बराबर EAC, लेकिन हमें त्रिभुज ABC में कोण चाहिए था, इसलिए हमने ये जो कोण था DAC ये दोनों कोणों में जोड़ दिया। तो जैसे ही हमने DAC दोनों में जोड़ा हमारा BAC बराबर हो गया कोण EAD के, और ये से होते ही दो तो भुजाएं हो गई, एक कोण हो गया, हमारा लग गया ऐसे है सर्वांगसमता नियम, दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। जैसे ही सर्वांगसम हुए हमने लगा दिया सीपीसीटी और वहां से ये दोनों भुजाएं आपस में हो गई बराबर सिद्ध। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आए? तो ये वाला भाग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस वाले भाग में हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 4 से 6 तक हल किए। अब अगली कक्षा में हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।